बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 एफएससी पार्ट 2 का सीरीज टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। द सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ऑप्शन है यूनिट सर्कल, पॉइंट सर्कल, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो पॉइंट सर्कल है। अब इसके रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस जो है 0 के बराबर होता है। अ सर्कल हैज इक्वेशन, हमें पता है कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल होता है। व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर ये रेडियस 0 जो है, सर्कल कोलैप्स टू सिंगल पॉइंट h के, दिस डीजेनरेट फॉर्म इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल। तो वो डीजेनरेट करता जाता है उस पॉइंट पे, इसलिए हम उसे पॉइंट सर्कल कहते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी एक्स वाई टू अ सर्कल। इसके ऑप्शंस है 0, 2, 1 एंड 3। अब एक्सटर्नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल से बाहर होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर दो टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको ऑन द सर्कल हो तो फिर उसका टेंजेंट 1 होगा, और अगर कोई इनसाइड द सर्कल हो तो उसका टेंजेंट 0 होगा। ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई हैं, वैसे इसका आंसर 2 है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एग्जैक्टली टू टेंजेंट एग्जिस्ट, बोथ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। पॉइंट आउटसाइड सर्कल, अगर आपका आउटसाइड सर्कल होगा तो 2 रियल टेंजेंट होंगे। पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो उसका 1 टेंजेंट होता है, और पॉइंट इनसाइड द सर्कल जो है उसका 0, कोई टेंजेंट नहीं होता। इसको हम एक्सप्लेन किया है डायग्राम के जरिए भी। यहाँ पे देखें, आपका जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, तो ये 2 टेंजेंट्स बना रहा है, ये 1 टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो वो टेंजेंट होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी नॉर्मल और ऑप्शन डी कॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर है कॉर्ड। कॉर्ड बोथ एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल, यानी कॉर्ड ऐसी लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं। डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड लाइन सेगमेंट विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। डायमीटर स्पेशल कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। डायमीटर भी एक कोड है, लेकिन ये ऐसी स्पेशल कोड है जो कि सेंटर से पास करती है। टेंजेंट सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जो टेंजेंट होता है वो जो है सिर्फ एक पॉइंट से पास करता है सर्कल के। रेडियस फ्रॉम सेंटर टू अ पॉइंट ऑन सर्कल, और नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। अगर हम इसको देखें तो ये देखें पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में, ये आपका टेंजेंट है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। और ये आपके पास स्पेशल केस है कोड का जिसमें सेंटर से पास कर रही है, इसे हम डायमीटर कहते हैं। और ये कोड रेड कलर की आपसे पूछी गई थी, लाइन सेगमेंट है और इसके एंड पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यू में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट अ सर्कल सेंटर्ड एट 0, 1, 1, 1, 0, 0 एंड एच के। ये आपका ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0, 0 है। 0, 0 क्यों है? सेंटर विद रेडियस आर, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर सेंटर जो एच के है, यहाँ पे अगर मैं 0, 0 पुट कर दूं, एच की जगह पे भी 0 और के की जगह पे भी 0, तो आपके पास जो है बाकी जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। तो इसलिए हम इसे ऐसा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि ओरिजिन से यानी 0, 0 से पास कर रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन कहलाती है, इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो है इसका जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है, और उसका रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 6, एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल मेजर्स। ऑप्शन ए जो है वो 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। ये जो है थैलिस थ्योरम कहलाता है। इसमें आपने के पास जो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है 180 होता है, उसका अगर हाफ लें तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये डायग्राम के जरिए भी है। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल के हाफ सर्कल के ऊपर जो एंगल होता है वो कहीं किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट लिया है तो यहाँ पे 90 डिग्री का, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे तब भी वो 90 का एंगल ही बनेगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज, ए इज इक्वल डायमीटर जो है वो कहता है ऑप्शन ए जो है वो ए के बराबर है, ऑप्शन बी 2a है, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी डी। इसका करेक्ट आंसर है 2a। अगर हम इसको कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो आर आपके पास, आर स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और डायमीटर जो कि रेडियस का 2 टाइम्स होता है, 2r, यानी आर की जगह पे ए लगा दे तो 2a आपके पास इसका डायमीटर आ जाएगा। अगर सर्कमफ्रेंस पूछा गया होता तो 2 पाई आर होता है, तो फिर वो 2 पाई ए होना था, और अगर एरिया पूछा गया होता तो पाई ए स्क्वायर के इक्वल आना था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, डायमीटर ऑफ एक्स प्लस 8 होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको 164 इंटू 5 स्क्वायर रूट, 8 इंटू 5 स्क्वायर रूट और 40।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, यानी 8 इंटू 5 स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आपके पास इसको कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर जो है वो 80 के इक्वल है, तो आर 80 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसका 80 की जगह पे आप 16 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर इसका सेंटर पूछा होता तो वो -8 और 5 के इक्वल होना था। नेक्स्ट है 9, डायमीटर एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 1 2 3, एरिया ऑफ सर्कल आपने बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो पाई है, ऑप्शन बी 2 पाई, ऑप्शन सी 4 पाई और ऑप्शन डी 8 पाई। तो करेक्ट आंसर जो है वो 2 पाई है। अब इसको हम देखते हैं। तो आपके पास दो पॉइंट्स ए और बी गिवन है, 0 और 1 है, और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, इसमें दोनों का जो डिस्टेंस है डायमीटर की लेंथ फाइंड कर लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0 होल का स्क्वायर और 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर। इसको करें तो 4 प्लस 4 8 स्क्वायर रूट, और 4 मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब चूंकि ये रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर आपके पास ये, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 स्क्वायर रूट रह जाएगा। एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई वैसे रहेगा, आर की जगह पे जो 2 स्क्वायर रूट आया ये लगाएंगे, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई इसका एरिया आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू है, सेंटर ऑफ x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ए जो है -1 -3, ऑप्शन बी 1 और -3 है, ऑप्शन सी -1 और 3 है, और ऑप्शन डी 1 और 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 होल का स्क्वायर y माइनस के, ये आपको गिवन है, तो इसको आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो आपके पास h आ जाएगा माइनस एच आपके पास 1 के इक्वल और के आपके पास -3 के इक्वल आ जाएगा। तो एच और के 1 और -3 है, यही आपसे पूछा गया था। सेंटर अगर वो रेडियस पूछता तो वो 3 स्क्वायर रूट आना था। तो ये आपकी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन 1 पे है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 आपसे दिए हुए हैं और 10 ही आपने सॉल्व करने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डायमीटर फॉर्म x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको जो है हमने आइडेंटिफाई पॉइंट्स जो है अगर देखें तो आपके पास जो है -3 और 2 है, और दूसरा पॉइंट है 5 और -6। तो यूजिंग डायमीटर ऑफ द सर्कल, अब ये वाली जो है इक्वेशंस आप इसको यूज करेंगे, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। x1 आपके पास -3 है और y1 2 है, तो y1 की जगह पे आपने 2 लगा देना है, और x1 की जगह पे -3, x2 की जगह पे 5 और y2 की जगह पे -6। इसमें वैल्यूज पुट की, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्सपेंड करें इन ब्रैकेट्स को, x इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसको एक्सपेंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, जैसे ये आपके पास दो पॉइंट्स थे जो कि डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये -3 और 2 है, 5 और -6 है। इनको इस्तेमाल करते हुए आपने इक्वेशन जो है वो सर्कल ड्रा कर ली। ठीक है, इसके अलावा आप इसका सेंटर फाइंड करके और रेडियस फाइंड करके भी फाइंड कर सकते थे। तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास दी हुई है, इसका आपने फाइंड करना है। तो ये है जी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म आपके पास होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और सेंटर आपके पास -g और -f होता है इस जनरल फॉर्म का, जबकि रेडियस को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो हम पहले चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरल फॉर्म है उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इधर 4 है तो हम 4 से इसको डिवाइड करें ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आपके पास देखें तो 2g जो है, इसको कंपेयर करें x के कोफिशिएंट को, तो वो -2 के बराबर है, और y का जो कोफिशिएंट है इधर 2f है, इधर आपके पास 3 है। ठीक है, और c आपके पास जो है -25/4 है। ठीक है, तो ये -25/4 आ गया। अब आप इधर 2g इज इक्वल टू माइनस, इसको इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 2f इज इक्वल टू इसके। तो स्टूडेंट इस तरह 2f, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 3/2 हो जाएगा, और सेंटर आपके पास जो कि -g -f के इक्वल होता है, तो g आपके पास है 1, और यहाँ -1 था तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और f आपके पास 3/2 था तो -3/2 आ जाएगा। सेंटर आपके पास ये आ गया। अब रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। इसमें जी एफ इनकी वैल्यूज लगाएं, इनके स्क्वायर लें, और सी की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 38 स्क्वायर रूट बाई 2 आ जाएगा। अब सेंटर आपके पास जो है 1 और -3/2 होगा, रेडियस आपके पास 3.02 या 38 स्क्वायर रूट बाई 2 भी आप रहने दे सकते हैं। तो ये इसका रेडियस और ये सेंटर होगा, तो ये विजुअल इसकी रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस में, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू आपने फाइंड करना है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास जो वैल्यूज है वो आपने लिख दी 25 है। तो अब आपके पास जो फार्मूला होता है टेंजेंट लाइन का वो है आपके पास x इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे r आपके पास जो है
क्योंकि 25 दिया हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो आर की जगह पे 25 यानी आर स्क्वायर आपके पास 25 है। और x1 और y1 आपको गिवन है 4 और 3 है, तो यहाँ पे आपने x1 की जगह पे 4, y1 की जगह पे 3 और r की जगह पे 25 ये वैसे रहने दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और दूसरा आपने नॉर्मल भी फाइंड करनी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, सेंटर आपका 0 0 है और पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आपके पास 4 और 3 है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होती है वो 3 माइनस 0 दोनों की जो वैल्यूज हैं, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो आप स्लोप फाइंड कर लेंगे 3/4, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्लोप को हम m से शो करते हैं, और y1 आपके पास 0 है, x1 भी आपके पास 0 है, तो आपने यहाँ पे 0 0 लगा दिया x1 और y1 की जगह पे, तो 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 3x या 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। पॉइंट और टेंजेंट पॉइंट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। तो ये वैल्यूज जो है 4 और 3 लाइज ऑन द सर्कल, तो ये सर्कल पे लाई करता है। ये 4 और 3 जो है आपके पास जो पॉइंट आया है 4 और 3, इसको अगर हम सर्कल पे, ये सर्कल वाली इक्वेशन पे देखें तो वो दोनों तरफ सेटिस्फाइड करेगा। टेंजेंट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 आया, इसको इसमें ये पॉइंट पुट करें तो ये इसको भी वेरीफाई करेगा, और नॉर्मल में पुट करेंगे तो इसको भी वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आपके पास जनरल फॉर्म है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ऊपर स्क्वायर रूट है इसकी। अब आपको ये इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इक्वल टू 0। इसको पहले 5 के साथ डिवाइड करेंगे जनरल फॉर्म में लाने के लिए, तो आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131/5 इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2g आपके पास -2 के बराबर आ जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है वो 2f इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, g इज इक्वल टू -1 और f इज इक्वल टू 3/2 बन जाएगा, और c आपके पास -131/5 है। अब आपने ये वाले जो वैल्यूज आपके पास आई हैं x1 और y1 तो आपको गिवन था, ठीक है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें, x1 इस फार्मूले के अंदर लेंथ फाइंड करने का ये फार्मूला है, तो x1 का स्क्वायर, x1 आपके पास -5 है, y1 का स्क्वायर वो 4 के इक्वल है, 16 हो जाएगा। 2g x1 g हमने फाइंड कर लिया -1 है, और 2f y1 f भी हमने फाइंड कर लिया, वो आपके पास 3/2 है, और c आपके पास -131/5 है। तो इनकी वैल्यूज लगा दी और इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास जो है ये 36.8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह स्टेप जो है थर्ड आपके पास है, इसमें आपने ये वैल्यूज लगा दी। इसी तरह जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 36 पॉइंट, दूसरे तरीके से भी आप इसको वैल्यूज को इसके अंदर पुट करके आपने ये सिंप्लीफाई किया और ये वैल्यूज पुट की हैं, पुट करके इसको आंसर निकाला, तो ये आपके पास डायग्राम की फॉर्म में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है लेंथ ऑफ कॉर्ड कट बाय 2x प्लस 3y, ठीक है। इसको कट करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर आपका 0 0 है और रेडियस 26 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो लाइन आपको दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और 2x प्लस 3y ये 13 इधर आके -13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टेप 2 में अब आपने डायमीटर्स, क्योंकि आपके पास जो डायमीटर होता है वो लेंथ और आप पॉइंट और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फार्मूला लगा के आपने इसको करना है। ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर आपके पास ए जो है वो 2 है और बी आपके पास 3 है, तो 3 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा, -13 मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओवर 3 13 स्क्वायर रूट, तो 2 टाइम 13 स्क्वायर रूट लगाएंगे तो एक 13 स्क्वायर रूट रह जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। कॉर्ड लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आर आपके पास चूंकि 26 है और -13 इसका स्क्वायर रूट लिया तो 13 स्क्वायर रूट आ गया, तो ये बन गया, इसको कैलकुलेट किया तो 7.21 आ गया। अब आपके पास आर 26 स्क्वायर रूट, डी आपके पास 13 स्क्वायर रूट है, हाफ ऑफ कॉर्ड जो है वो इसके इक्वल होगा, और फुल कॉर्ड आपके पास 7.21, तो डायग्राम के अंदर भी इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सर्कल हैज रेडियस ए, आपके पास सर्कल जो होता है उसका रेडियस ए है, लोकेटेड इन सेकंड कोऑर्डिनेट, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में लोकेटेड है, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर ए सेंटर आपके पास होगा -a, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर जो x होता है वो माइनस में होता है और y पॉजिटिव होता है, तो x जो कि -a है तो इसको इस a है इसलिए हम इसको -a लिखेंगे, और y आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, सेंटर आपके पास -a और a बन गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास होती है और रेडियस यहाँ पे a के इक्वल है। अब आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, सेंटर का पता और रेडियस का पता हो, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप h की जगह पे -a और k की जगह पे a लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट 5 6, आपने पोजीशन बतानी है, ये पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है। तो डिवाइड करेंगे पोजीशन के लिए इसको 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड करने के बाद प्लस 6x माइनस 4y प्लस 0.5 1/2 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0।
तो x का कोफिशिएंट 2g इज इक्वल टू 6 और y का कोफिशिएंट 2f इज इक्वल टू -4 है, तो 2 से कैंसिल होकर -2 आ जाएगा और ये 6 से 2 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और c आपके पास 0.5 या 1/2 है। अब सब्स्टिट्यूट करें 5 और 6 जो पॉइंट दिया हुआ है उसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो x की जगह पे 5, y की जगह पे 6, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 67.5, जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इनसाइड द सर्कल होना था, अगर ये नेगेटिव आता तो इनसाइड द सर्कल। तो उसने पॉइंट की लोकेशन पूछी थी, आउटसाइड द सर्कल होगा। नेक्स्ट है 8 पार्ट है, एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास है 2 और 3 और सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और सेंटर उसका 0 0, चूंकि ये आपके पास ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका सेंटर 0 0 है और आर जो है वो आपके पास ये आर स्क्वायर होता है वो 9 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आर आपके पास 3 आ जाएगा। टेंजेंट एट स्लोप m थ्रू 2 3, ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इधर आपने y माइनस वाई वन, ठीक है, उसकी वैल्यूज अब आपको m यहाँ पे चूंकि नहीं पता तो हम पहले m फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू द लाइन r, तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लिया ये। तो डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपके पास जो है स्क्वायर लिया दोनों तरफ और इसके सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसमें से m कॉमन आ रहा है तो 5m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो m1 आपके पास 0 के बराबर और m2 आपके पास, एक दो स्लोप्स आ गई ना, एक m इज इक्वल टू 0 और एक 5m इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा। एक को हमने अपनी आसानी की खातिर m1 कह दिया और दूसरे को m2 कह दिया। अब टेंजेंट आपके पास दो बनेंगे, एक 0 के लिए और एक -12/5। 0 के लिए आपके पास इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें वैल्यूज पुट की m की जगह पे और इसे सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू 3 और फिर आप m की जगह पे -12/5 लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। x1 आपके पास 2 है और y1 3 है, इसकी वैल्यूज लगा के इसे सिंप्लीफाई किया, दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये बन जाएगी। तो यही दो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी थी। सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सर्कल को डिफाइन करना है, ठीक है, और डिफाइंड सर्कल राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को भी राइट करना। सर्कल की डेफिनेशन होती है इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म सेंटर एट ओरिजिन पे उसकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर आपका सेंटर एच और के हो और रेडियस आर हो तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली बनेगी, एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ओरिजिन के साथ ये होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म एच और के सेंटर के साथ ये होगी, और जनरल फॉर्म आपको पता है इसके इक्वल होती है अगर जनरल फॉर्म पूछे, और डायमीटर फॉर्म जो है वो आपके पास ये होती है, अगर डायमीटर दिया हो तो फिर आप ये फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है पैरामीटर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, हमने पैरामीटर बताने हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के, तो पैरामीटर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा के इक्वल होता है, जबकि थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बिटवीन लाई करता है। इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेरिवेशन तो नहीं करनी है आपने, सिर्फ इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन से ही बतानी है। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है पॉइंट पी एक्स वाई के, अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक्स आपके पास आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करें आर कॉस स्क्वायर थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपने वैल्यूज पुट की, उसका आंसर राइट हैंड साइड यानी आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये आपका पॉइंट है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इस तरह आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। सर्कल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जो सर्कल होता है उसमें एक्स आर कॉस थीटा और वाई आर साइन थीटा के इक्वल होता है, और अगर सर्कल एट एच के हो तो वो एक्स इज इक्वल टू एच आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 2 पे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पर है और उसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं ए और बी। फर्स्ट है सर्कल थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स ए बी सी, और दूसरा है टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पैरेलल टू। यहाँ पे पैरेलल है, बाज मरतबा आपको पेपर में परपेंडिकुलर का लफ्ज भी आ जाता है, तो आपको क्लास में दोनों डिफरेंस बताए हुए हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर का, तो ये आपने ख्याल रखना है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला है ए बी सी, आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपने ये पॉइंट्स जनरल फॉर्म के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। ये आपके पास जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी। तो इसमें आप x की जगह पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है -7 और 7 पुट करें, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है x और y की जगह पे वो पुट करें तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो जनरल फॉर्म के अंदर पुट करें x और y की जगह पे तो आपके पास ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, सिस्टम टू सॉल्व द इक्वेशंस, इनको सॉल्व कर लें। आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं g f और c, तो इसको सॉल्व कर लें। पहले इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया, ठीक है, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो दूसरी और तीसरी को सॉल्व करके आप 2 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5g प्लस एफ इज इक्वल टू -37। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें तो उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास -3g प्लस 2f इज इक्वल टू -9। अब ये जो 4 और 5 इक्वेशंस हैं इसमें आपके पास g और f है, इसमें इनके कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे या किसी एक में से यहाँ से f की वैल्यू निकालें 4 और 4 में से,
तो ये इधर जाके 5g माइनस का हो जाएगा। अब ये f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी -5। अब g की वैल्यू जो है -5 इस इक्वेशन नंबर 4 में से जो हमने ड्राइव की थी f इज इक्वल टू -37 -5g इसमें पुट करें, तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 तीन इक्वेशन है, तीनों में से किसी एक में पुट करें, तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब आप g, f और c आपके पास ये फाइनल वैल्यूज आ गई, इसको इक्वेशन में पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 था। g की जगह पे -5, f की जगह पे -12 और c की जगह पे 0 लगा दिया, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 0, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसका सेंटर हम देखें, सेंटर आपके पास -g माइनस f होता है, तो 5 और 12 हो जाएगा, और रेडियस g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, इसको सॉल्व करें तो वो 13 आ जाएगा। तो ये इसका सेंटर और रेडियस है, और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये आपके पास तीन इसके जो पॉइंट्स थे जो सर्कल के ऊपर वाक़या थे। टेंजेंट टू द अब ये आपके पास सेकंड बी पार्ट है, उसमें आपको जो गिवन लाइन है x माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको रीराइट करें, y के लिए सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर ये स्लोप है, x का जो कोफिशिएंट होता है m आपके पास 1/2 है, और पैरेलल टू द, चूंकि पैरेलल का लफ्ज़ कहा हुआ है, तो पैरेलल के लिए जो गिवन लाइन की स्लोप होती है वही इसकी पैरेलल लाइन की स्लोप होती है, तो ये पैरेलल की स्लोप भी 1/2 आ जाएगी। अगर यहाँ परपेंडिकुलर का लफ्ज़ होता है तो फिर ये आप नेगेटिव का रेसिप्रोकल लेते तो -2 आना था। ठीक है, स्टेप 2 में आपने सर्कल प्रॉपर्टीज यूज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो आर आपके पास जो है वो आर स्क्वायर 2 के बराबर है, तो आर आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और सेंटर आपके पास 0 0 है। जबकि टेंजेंट फॉर्म जो होती है वो x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब आप इसमें अप्लाई कर दें जो आपके पास वैल्यूज डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का इक्वेशन और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने का ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसमें वैल्यूज पुट करें। ठीक है, वैल्यूज पुट करके आपके पास जो d आ जाएगा वो 2 स्क्वायर रूट है। अब d जो है इसको 2 स्क्वायर रूट और ये जो 5 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर मॉडुलस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट है, तो ये 5 स्क्वायर रूट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट। ठीक है, या k इज इक्वल टू -10 होगा या +10 होगा, जो कि मॉडुलस के अंदर वैल्यूज प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकती है। अब राइट बोथ टेंजेंट इक्वेशंस, दोनों टेंजेंट इक्वेशन पहले +10 के लिए लगाएंगे, इधर k की जगह पे 10 लगा दें, और फिर k की जगह पे प्लस -10 का स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये आपके पास पैरेलल इक्वेशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड थी। तो ये थे आपके आज का जो है कंप्लीट, उसके कुछ करेक्ट आंसर भी बताए हुए हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कशन है। तो बच्चे इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।